नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला रफियाबाद से पार्टी के उम्मीदवार जावेद अहमद डार की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मौजूद थे। लडूरा से हदीपुरा तक रैली में पार्टी कारकुनों और सीनियर रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। उमर ने कहा कि वो जावेद डार को रफियाबाद असेंबली हल्के से जीतने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जावेद ने कहा कि एनसी वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को बीजेपी और इसके इत्तेहादियों के जरिए पैदा की गई गैर यकीनी सूरत हाल से निकाल सकती है। तब मेरे साथी जावेद डार साहब ने रफियाबाद असेंबली हल्के से अपने नामजदगी के कागज़ आज फाइल किए। उनको मुबारक और खुशामदीद करने आया हूँ। शुरुआत तो होगी, फिलहाल आज नामजदगी का हमने पेपर जो है दाखिल करे हैं और उमर साहब के इंतहाई मशहूर थे। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दे दिया, रफियाबाद के लोगों को दे दिया और रफियाबाद के लिए उसके लिए बड़े मशहूर है हमारे कायद के। दूसरा कि आज से नामजदगी फार्म हमने जैसे दाखिल किए हैं उसके बाद जो है कैंपेनिंग से और शिद्दत ले सी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है। आज 60-70 सालों से ये तंजीम है तो लोग इसके साथ जुड़े हैं। आज आपने खुद ही देखा सैलाब आया हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जावेद साहब को नॉमिनेशन भरना था, आज उमर साहब भी आए थे, खैर मकदम करते हैं। उमर साहब ने देखा रफियाबाद के साथ उसका कितना लगा हुआ और इंशाअल्लाह रहमान 100% ये जीत। एनसी के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पुलवामा से पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद खलील बंद के हक में मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो मुनक्किद किए। एनसी के रोड शो ने वो इंदर, पिंगलिना, गांगू, चंदगाम, मुल्हिका देहात से निकाले गए और मोहम्मद खलील बंद और आगा रूहुल्लाह ने कहा कि पीडीपी ने लोगों से बीजेपी को रोकने के लिए वोट हासिल किया था मगर बाद में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अवाम है, जम्मू कश्मीर की अवाम है और जब तक जम्मू कश्मीर की अवाम हमारे साथ है और हमारी बात को समझते हैं और ये यकीन रखते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद वो तंजीम है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की अपनी तंजीम है, तब तक कोई भी ताकत हो, चाहे वो पीडीपी हो, बीजेपी हो या उनकी हामी जमातें हो, जो हमारे खिलाफ हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं। एनसी के मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह का आज यहाँ पर पुलवामा में रोड शो मुनक्किद हुआ, जबकि पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतअद्दिद देहात का आज रोड शो उन्होंने किया। इनके हमरा जो यहाँ के पार्टी के उम्मीदवार है मोहम्मद खलील बंद, उनके साथ इनका रोड शो यहाँ पर हुआ। तो इनका यही कहना है, आगा रूहुल्लाह का यही कहना है कि इस वक्त जो एनसी का मुकाबला है वो न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ साथ है बल्कि जो बाकी पार्टियां हैं यहाँ उनके साथ भी मुकाबला है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हक़ इंतखाब डीएच पुरा के दन्यू, कुंडी मर्ग और दीगर मुल्हिका इलाकों में वर्कर्स रैली और इज्तिमात मुनक्किद हुए और इस दौरान पार्टी उम्मीदवार सकीना एतू ने लोगों से उनके हक़ में वोट देने की अपील की। उन्होंने असेंबली इंतखाबात में उनकी जीत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। हमने डीके मर्ग ब्लॉक में कुछ गाँवों का दौरा रखा था और 2 गाँव हमने कवर किए, लेकिन सुबह 10 बजे से लेके अभी तक 6 बजे तक लोगों का जो इस्तकबाल रहा है, लोगों ने जो वहाँ पे जोश खरोश से इस्तकबाल और प्यार मोहब्बत से वहाँ पे हमें पैदल चलाया और हर एक फ़र्द, चाहे वो हमारी बहनें थी, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे जवान थे, हर एक ने इसमें हिस्सा लिया और हर एक ने कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम मजबूत हो, जमात मजबूत हो और इंशाल्लाह इन्होंने फैसला कर लिया है अल्लाह ताला के चाहने से कि नूराबाद में जितना भी वोट है वो इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है। साबिक वजीर और जम्मू नॉर्थ से बीजेपी के उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। साबिक मरकजी वजीर और एमपी अनुराग ठाकुर उनके साथ थे। शर्मा के हक में रोड शो श्यामलाल शर्मा की रिहाइशगाह से शुरू हुआ और एसडीएम ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। अनुराग ठाकुर, श्यामलाल शर्मा दोनों ने इंतखाबात में पार्टी की जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव से पहले भी देखा होगा और बार बार विदेशी यात्राएं जब कांग्रेस के नेताओं की, विशेष तौर पर राहुल जी की होती है, वो हिंदुस्तान को लगातार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, हिंदुस्तान के जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और विदेशी ताकतों का सहयोग चुनाव जीतने से लेकर भारत को बदनाम करने और भारत को पीछा करने के लिए लगातार कांग्रेस के नेता करते आ रहे हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व करते हैं। देखिए, हमारे
हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा ये पर्व है। और उसमें आपने देखा कि एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया था कि हमारी यहाँ पे विधायिका नहीं थी, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। तो लोगों में एक जोश और बलबला था। मुझे लगता है कि लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को और पीडीपी को एक बिफिटिंग रिप्लाई देना है और खालिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खान साहब में बीजेपी की जानिब से तशहीरी मुहिम जोरों से है। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर घर घर लोगों के पास पहुंचकर वोट का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कई इलाकों में लोगों से मुलाकात की। डॉक्टर अली ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बीजेपी काम कर रही है और इक़्तिदार में आते ही वो अवाम के मुतालबात पूरा करेंगे। एक है खाक, एक है और वतेल, एक है। हमने सातों ब्लॉकों में 7 टीम बनाए, 5 ब्लॉकों में 5 टीम बनाए हैं जो डोर टू डोर जा रहे हैं। आपने खुद देखा कि लोगों का रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया आ रहा है कि लोग चाहते हैं बदलाव, लेकिन अभी भी कुछ सियासी जो दलाल लोग हैं वो डोर डोर जा रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन खासकर मैं यहाँ की औरतों की बात करूँ कि औरतें ज़्यादातर इस पर भाजपा को सपोर्ट करें और बात सुन रहे हैं। लोगों को पीस चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए। हम उस पर खरा उतरे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ का यूथ एकोमोडेट करना चाहते हैं। हम यहाँ का यूथ, बेरोज़गार यूथ जो है उसको हम रोज़गार देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है। हम अपने वादे को कभी भी नहीं मुकर रहे हैं। हम अपने वादे पे पाबंद हैं। यहाँ का यूथ हम एक एक करके एकोमोडेट करें। जमुनौर से जीपीएपी के उम्मीदवार महेश्वर सिंह मनहास ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके साथ पार्टी के सीनियर लीडर आरएस चिब और दीगर मौजूद थे। मनहास और आरएस चिब ने दावा किया कि लोग डीपीएपी के हक में वोट देंगे क्योंकि लोग गुलाम नबी आज़ाद के लिए बहुत एहतराम और मोहब्बत रखते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा जो है हमारे जो जम्मू कश्मीर की शान है और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हमेशा जो है संघर्ष किया है, चाहे वो हिंदुस्तान में मंत्री रहे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर जब उनको मौका मिला, उनको छोटी सा जो अरसा जो है 2 साल 4 महीने का जो उनको टाइम मिला, उन्होंने जम्मू कश्मीर में इनकलाब लाया, जहां ट्रिपल शिफ्ट का काम शुरू किया। आप यात्री निवास जो है वो खड़ा किया। आज आप देखोगे अभी यात्रा चल रही थी, खत्म हुई है, कोई भी साधु संत आपको सड़क पे नहीं मिला। ये आज़ाद साहब की देन है। डेट है महेश्वर सिंह जी, हमारे लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब तो टॉप लीडर हैं कंट्री में और रियासत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया जैसे उन्होंने बयान किया है। लेकिन महेश्वर सिंह जो है यहाँ जम्मू नॉर्थ के यहाँ का रहने वाला है। अभी जो दूसरे लोग हैं, कोई जो कांग्रेस ने जो था घुटने टेके एनसी के आगे, तो एनसी का उम्मीदवार यहाँ आ गया, वो भी बाहर से है। इवन बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो भी यहाँ बाहर से है। तो ये लोकल हैं, लोकल समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, हर बंदे को पहचानते हैं कि लोग इनको वोट डालें। बाल्टी इनका निशान है, बकेट इनका निशान है, बकेट के निशान के सामने वाला बटन दबाएं और इनको वोट डालें, कामयाब करें, आज़ाद साहब को कामयाब करें। हम यकीन दिलाते हैं कि इनकी कामयाबी से इस इलाके में खुशहाली आएगी। गुलमर्ग के पीडीपी उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर ने एसडीएम ऑफिस टंगमर्ग में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कुंजड़, चंथिलूरा, हरिवंटू और दीगर इलाकों से रैली की सूरत में मीर को टंगमर्ग पहुंचाया गया। बड़ी तादाद में शब्बीर अहमद मीर के हामियों ने शिरकत की। शब्बीर मीर ने मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किए। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मीर ने कहा कि गुलमर्ग में साबिक़ा सियासतदानों ने अवाम का इस्तेसाल किया। यहाँ पे पिछले सालों की कारकर्दगी का जायज़ा ले लो। मैं हर इंसान से, हर नौजवान से, हर बुजुर्ग से कहता हूँ कि वो देख ले और मुवाजना करें पिछले 40 साल में यहाँ पे क्या हुआ है। जो लोग इस पे हैं, जो साहिब इक़्तिदार रहे, सरकार में रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, वो आए बताएं टंगमर्ग के लिए क्या किया। अब आज सब्ज़ बाग दिखाना, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम 10 ये स्टोर बनाएंगे, ये ख्वाब मत दिखाओ आप लोगों को। अब नहीं कर पाए जब आपके पास हुकूमत थी और पूरे ताकत वाली हुकूमत थी। तो आज तो ये बहुत ही कमज़ोर असेंबली में आप कहाँ से लाओगे। मेरे लिए 2-3 इम्पॉर्टेंट मसले हैं।
एक बेरोज़गार नौजवान जो है उनके लिए एक पूरा खाका बना के उनके रोज़गार का वसीला, मुझे उसमें है कुछ आइडिया, एक हार्टिकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, जिसमें उनको रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ तरक्की भी होगी। टंगमर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान समाजी कारकुन और रिसर्च स्कॉलर आदिल नज़ीर ने अवामी इत्तेहाद पार्टी की टिकट पर गुलमर्ग से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि वो कामयाबी के बाद गुलमर्ग हल्के को एक नए नक्शे पर ले जाएंगे। Nothing, not at all. गंडोला इज हियर। क्या उसका कोई रेवेन्यू आवाम को मिलता है? यहाँ की आवाम को। अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो बनाएगा, CSR के रूल्स कहते हैं that 40% of the revenue will be invested at the same place. You tell me from that day till date कितने पैसे उसमें से इस्तेमाल किए गए, कितने पैसे गुलमर्ग को बचाने के लिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया सांबा की जानिब से स्वीप प्रोग्राम के तहत वोटर बेदारी मुहिम चलाएगी और इसमें जिले के ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के साथ साथ वोट डालने के बारे में भी आगाह किया गया। DC राजेश शर्मा ने कहा कि जिला इंतजामिया सांबा की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करके वोटर बेदारी की जा रही है। सांबा जिले की तीनों असम्बलियों के इंतखाबात के लिए जिला इंतजामिया ने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। जैसा आपने कहा कि इलेक्शन तीसरे फेज़ में है सांबा में, तो हम थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश है। हालांकि सांबा का वोटर काफ़ी अवेयर है ऑलरेडी। लास्ट टाइम भी 75% से ज़्यादा हुआ जो लोकसभा की यहाँ पे इलेक्शन थी, मतदान जो था। तो हमारी कोशिश है कि बढ़ चढ़ के मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। उसी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था, मैसेज था, दरख्वास्त थी लोगों से कि वो आए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। IFD अफसरान के लिए इकोसिस्टम हेल्थ कार्ड तैयारी पर 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप लेह ICFRE हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के ज़ेर एहतमाम और वजारत माहौलियाती जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम शुरू हुआ। इसमें 16 रियासतों के कुल 26 IFS अफसरान हिस्सा ले रहे हैं। वर्कशॉप डॉक्टर संजीव पांडे, साबिक PCCF और सीनियर फॉरेस्ट्री स्पेशलिस्ट ने इफ्तिताही सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शुरका को नुमाया माहौलियाती सयाहत और ज़ियारत गाहों के सयाहती मकामात पर भी ले जाया जाएगा ताकि सयाहत की पायदारी को फ़रोग देने और नाजुक माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ठोस तजुर्बात फराहम किए जा सके। इसमें लगभग 16 स्टेट से ऑफिसर्स हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं, ये एक नए सिस्टम है, ये इकोसिस्टम जो हमारा ये जो शीत मरुस्थल है, होल्डर जिसको बोलते हैं, एक यूनिक इकोसिस्टम है। तो ज़्यादातर कंट्री में ऐसा इकोसिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एक मौका है इन लोगों को यहाँ पे आके देखने का कि जो लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है, जो कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप है, इसमें किस टाइप का इकोसिस्टम है। तो इस ट्रेनिंग के दौरान, हालांकि 3 दिन की ट्रेनिंग है, हम इनको अलग अलग जगह पे ले आएंगे, दिखाएंगे कैसे इकोसिस्टम और टूरिज़म और कैसे यहाँ के लोगों का ये जो ट्रेडिशनल लिविंग है, वो सब इनको दिखाने का एक मौका मिलेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या सोच के रखा इस बार कि किस आधार पर हम वोट करेंगे? जो 5 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ से सुरेंद्र पवार विधायक रहे, तो कोई कार्य हुआ? कार्य तो देखो, अभी बाजार के अंदर इतनी जो कार्य जो होनी चाहिए थी वो कार्य हुआ नहीं इस बार। जिस हिसाब का पहले था उस हिसाब का इस बार काम धंधा नहीं था, ना वैसा कार्य वगैरह हुआ है। लेकिन कुछ तो सोचा होगा, क्या कैसे वोट डालेंगे? 5 साल नेताओं के होते हैं, लेकिन एक दिन आपका होता है। हाँ, वो उस दिन हम उस गांव जिस तरह जाएगा उधर ही कर देंगे काम। रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार पीर निसार हुसैन शाह ने पार्टी उम्मीदवार के हक में अपना नाम वापस ले लिया है और पुंछ में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। शाह ने पार्टी हाईकमान की दरखास्त पर पार्टी उम्मीदवार एजाज अहमद जान के हक में अपना कागजात नामजदगी वापस ले लिया। शाह ने कहा कि उन्होंने पार्टी मफाद के हक में अपना नाम वापस लिया है। मिर्जा कौम मिल्लत के हक में किया है, चूँकि हमारी तंजीम एक बहुत बड़ी तंजीम ही नहीं बल्कि तारीख़ जम्मू और कश्मीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरी हाई कमान के साथ या जमात के साथ किसी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं थी, ना मेरी और ना मेरे साथियों की। अब जो हमारे लोकल नुमाइंदे हैं उनके साथ कुछ हमारी थी शिकायतें थी। तो बहरहाल मैं एक
जमात के अंदर हूँ, जमात से तो मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, तो इसलिए सब साथी आए, पूरी तंजीम आई, तंजीम से बाहर नहीं जा सकते, तो हमने यही फैसला किया सब ने कि मैं अपना फार्म जो है कौम व मिल्लत के मफाद में और जमात के मफाद में और यहाँ के इलाकाई सूरत हाल के मफाद में जो है मैं अपना फार्म वापस लेता हूँ। पामपुर से आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद मकबूल शाह ने अपनी इंतखाबी मुहिम मुख्तलिफ इलाकों से जारी रखी और एडवोकेट शाह ने अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करने का अज़म जाहिर किया। उनका कहना था कि वो इलाके की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तब्दीली के इस सफ़र में उनका साथ दें। इंकरेजिंग है कि क्योंकि मैं पहली बार इस फील्ड में आया हूँ, बाकी तो रवायती हैं जिनको लोगों ने टेस्ट किया है और उनकी कारकर्दगी तो लोगों के सामने है। अब लोग इसलिए मुतनफिर हो गए उनसे कि उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही है। लोगों ने जांचा है उनको, तो लोगों ने जब जांचा है उनको, दैट इज़ वाई आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड। लोग और स्पेशली द यंगर वंस जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे किस हवाले से भी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी तो रोज़गार के हवाले से प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर किसी नौजवान ने मुँह खोला तो उसको क्या करते हैं कि अगले दिन उसको थाने में हाजिरी देनी पड़ती है, वो FIR की वजह से उसको पासपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए वो नौजवानों के जितने भी मसाइल हैं, तो रोज़गार के हवाले से या जो उनको तंग तलबी की जाती है, तो नौजवानों ने इसीलिए कहा कि नहीं, आप ही जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको तो हमने टेस्ट किया है, सो दैट इज़ व्हाई दे वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज। उमर अब्दुल्ला का आज़ाद उम्मीदवारों से खतरा महसूस करना गांदरबल सीट पर उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ को साबित करता है। इन बातों का इजहार उमर के मद्दे मुकाबिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बशीर मीर ने किया। उन्होंने कहा कि बडगाम हल्के से उमर का बैक वक्त मुकाबला करना खतरे को कम से कम करने की कोशिश है और बशीर मीर कंगन हल्के से 2 असेंबली इंतखाबात लड़ चुके हैं और ANC के मियां अल्ताफ अहमद के मुकाबले में बहुत कम वोटों से हार गए हैं। बशीर गांदरबल असेंबली हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे खिलाफ यहाँ इन्होंने अपनी पार्टी या बाकी जितनी भी पार्टी से कौन सी कितनी मुख्तलिफ पार्टियाँ, वो कहते हैं कि यहाँ मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया गया, तो लेकिन आप पूरे जम्मू कश्मीर में जाए, उन्होंने हर एक जगह पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। हर कोई ये हक रखता है कि इलेक्शन लड़े, लोग फैसला करेंगे कि वो किसको अपना मैंडेट दे दे, लेकिन उसको पता है कि उसको इस बात का डर सताने लगा है कि उसके मतलब जो उसका जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड था उसका था या जो उसकी एक साख्त थी वो तंग होती जा रही है दिन ब दिन, तो उसको लग रहा है कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। तो ये जो वो बहाने बना रहे, गांदरबल के लोगों ने इस साल मन बनाया है, उन्होंने मन बनाया कि हम लोकल कैंडिडेट को यहाँ मैंडेट देंगे। अगर यहाँ आप देखोगे जितने भी कैंडिडेट्स लाए गए हैं, जो जिनकी आप बात करें, वो बाहर से लाए गए, जैसे उमर साहब यहाँ बाहर से आ गए, उसी तरह वो भी यहाँ से बाहर से आ गए। लेकिन गांदरबल के जो लोग हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, उन्होंने मन बनाया है कि हम गांदरबल के बेटे को वोट देंगे। बशीर मीर गांदरबल का बेटा है, उन्होंने ये मन बनाया है और आप देखोगे पूरे गांदरबल में ऐसा माहौल बनाया है कि हर एक जगह पर जो है लोग हमारे हक में खड़े हैं। इसलिए उमर साहब को ये लग रहा है कि मैं इलेक्शन यहाँ पर हारूंगा और उसने 2 जगहों पर फार्म भरे। तो मुझे लगता है कि जो आप ये कह रहे हो कि उमर साहब मतलब जो ये हर एक जगह पर जा रहा है, दो कैंडिडेट्स मेरे लिए खिलाफ, ये खिलाफ उसी के खिलाफ है, बल्कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ पार्टियों से ये कैंडिडेट्स खड़े हुए और इलेक्शन लड़ रहे हैं। पामपुर से आज़ाद उम्मीदवार बिलाल भट्ट ने मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और भट्ट ने इलाके की तरक्की और अवाम के मसाइल के हल के लिए अपनी तरजीहात को अवाम के सामने रखा। भट्ट ने अवाम से अपील की कि वो उनके हक़ में वोट दें ताकि वो इलाके की तामीर और तरक्की के लिए मौसर इक़दाम कर सकें। देखो, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ चुके हैं जम्मू कश्मीर में। इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ज़्यादा से ज़्यादा हम एंटरप्रेन्योर क्रिएट करें, उनको वो ही फिर रोज़गार प्रोवाइड करें। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, जब अभी हम PDI की बात करते हैं, वहाँ पे जब एंटरप्रेन्योर निकलता है वो 99.99 फेलियर है। क्यों? वो वहाँ पे जो हैं वो थ्योरी पढ़ाते, यहाँ पे कश्मीर में कोई प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ा रहा है। इसलिए जो हमारा यूथ है उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई प्रॉपरली गाइडेंस नहीं कर रहा है। ये 20 दिसंबर तक अगले 6 से 7 महीने 8 महीने के अंदर 1000 यूथ को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, जिनको हम रोज़गार दे सकते हैं।
जिला राजौरी में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मुमकिना दरअंदाजी की कोशिश के बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट की बुनियाद पर राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के इलाके लाम में 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात को हिंदुस्तानी फौज ने एक दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और 1 पिस्तौल समेत बड़ी मिकदार में जंगी साजो सामान बरामद कर लिया गया। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना पे हमें जो है बहुत ही फ़ख्र, बहुत ही जो है हम सेना पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे जो इलाके में जो रात को दहशत का माहौल एक बन गया था, अभी सेना की इस बड़ी कामयाबी की वजह से हमारे लोगों के दिलों को भी थोड़ी राहत मिली है। उनके दिलों को भी साहस पहुंचा है कि वाकई में सेना ने एक बड़ी कामयाबी जो सेना को हाथ लगी है, जो उन्होंने इतनी बड़ी आतंकियों की एक साजिश को नाकाम किया है। राजौरी जिला के नौशहरा सेक्टर का ये लाम गाँव, यहाँ बीती रात एक बड़ी घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। जब सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी हमारी सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अलर्ट सुरक्षा बल उसी वक्त अलर्ट हो गए और उन्होंने उन दोनों आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। उनके कब्जे से AK-47 पिस्टल और दूसरा कुछ सामान जो है वो बरामद किया गया है। इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च चलाई जा रही है। मैं आपको इलाका दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से घने जंगल का इलाका है, बिल्कुल सरहद के करीब का ये इलाका है, घने जंगल का इलाका है। और यहाँ पर अक्सर जो है वो सीमा पार से ये कोशिश की जाती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो उनकी घुसपैठ जो है वो करवाई जाए, क्योंकि इस हालात जो हैं वो राजौरी ज़िला के ख़राब किए जाएँ। ना सिर्फ राजौरी ज़िला बल्कि राजौरी और पुंछ ज़िला के हालात को ख़राब करने की कोशिश जो है वो मंशा जो है वो की जाती है सीमा पार से कि यहाँ पर हालात ख़राब किए जाएँ और घुसपैठ की कोशिश इसी एरिया में करवाई जाती है। ये जो लाम का इलाका है, चाहे ये लाम का इलाका हो, पुखरनी का इलाका हो, या इसके साथ जो एडजानिंग एरिया हैं जिस पर हम बात करें कि कलसियाँ का एरिया हो, कलाल का एरिया हो, या दूसरे जो एरिया इसके साथ में लगते हैं, इन तमाम एरिया में कोशिश रहती है सीमा पार से कि घुसपैठ करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो यहाँ पर दाखिल अंदर जो है वो हमारी सरहद में घुसाए जाएँ। और अलर्टनेस का नतीजा है कि हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है और कोशिश को, जो आतंकियों की कोशिश थी, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के बाद जो है वो अगर किसी भी तरह की कोई आशंका हुई, किसी भी तरह का कोई शक शुबा हुआ, तो उस व्यक्ति को भी उठाया जाएगा जो OGW होगा, या और जो मददगार होंगे उनके ऊपर भी जो है वो नज़र ज़िला प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर के लाम गाँव से न्यूज़ 18 के लिए शक्ति शर्मा। आज़ाद उम्मीदवार GM सरूरी की जानिब से मुबैना तौर पर नकद रकम की तकसीम से मुतल्लिक़ एक वीडियो मंजर आम पर आई है और इस वीडियो में सरूरी को चंद लोगों को पैसे देते हुए देखा जा सकता है। ECI ने उम्मीदवार GM सरूरी से जवाब तलब किया है। सरूरी इंदरवाल असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं।